गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स को। हमारे समाज में जो प्रॉब्लम्स हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे समाज में जो प्रॉब्लम है वो है कम नॉलेज की, अवेयरनेस की, और एक तरह से निकम्मापन जो हमारी सोसाइटी के अंदर है, केयरलेस यानी कि। तो ये सारी चीज़ों को लीड करती हैं जो बाद में समस्याएं आती हैं। जैसे हमारे सोसाइटी के अंदर जो पर्सनल हाइजीन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर वो बहुत कम है, जिसकी वजह से STDs यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। या जो STDs होती हैं उनका जो कारण होता है फैलने का वो कम नॉलेज है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन जो हमें करनी चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है जो निजी साफ सफाई है हमारे शरीर की, वो रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स की, वो इसके बारे में हमें कम जानकारी होना, कम पता होना। तो सबसे बड़ा कारण यही है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए। दूसरा जो है वो है अर्ली मैरिज। ये कुरीति बहुत पहले ख़त्म होनी चाहिए थी हमारे देश के अंदर, लेकिन अभी भी ये कुरीतियाँ बहुत सारे जगहों पर हमारे देश में देखने को मिलती है। आए दिन अखबारों में, आए दिन TV न्यूज़ चैनल्स में हम इनको देखते हैं कि जो लड़की है उसकी उम्र बहुत कम है, जो लड़का है उसकी उम्र बहुत कम है, और छोटे छोटे बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं। तो अर्ली मैरिज ये बहुत बड़ा एक इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज में कि जल्दी शादी करना। जब जल्दी शादी होती है तो जो माँ होती है, मदर होती है, वो मैच्योर नहीं होती चाइल्ड कैरी के लिए, उसके हेल्थ केयर के लिए, उसकी प्रेगनेंसी के लिए, उसके पार्चुरेशन के लिए, उसके लैक्टेशन के लिए। ये सारी चीज़ें समस्याएं फिर बाद में सामने उत्पन्न होती है। तो फिर उससे क्या होता है, जो मैटरनल है यानी कि मदर की मृत्यु और बच्चे की मृत्यु यानी कि नवजात शिशुओं की मृत्यु, उसका रेट, उसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। अब दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ अवेयरनेस का मतलब जागरूकता की कमी होना। दूसरा रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब जब जागरूकता ही नहीं होगी, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे बच्चे को केयर करना है, कितनी उम्र होनी चाहिए शादी के लिए, और कब कितना जो गैप होता है एक बच्चे दूसरे बच्चे के बीच में कितना होना चाहिए, कितने समय का होना चाहिए, इन सभी के लिए जो जागरूकता अपनानी चाहिए हमें हमारे समाज के अंदर, हम लोगों के अंदर, वो बहुत कम है। जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती है। जैसे कि किसी के कोई 5 बच्चे हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं, कोई किसी के तो 12-12 बच्चे भी हैं। तो ये सब क्या है, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन लगभग आज जो है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास यानी कि 1 अरब 40 करोड़ के आसपास पहुंच गई, जो कि बहुत गंभीर समस्या है भारत जैसे देश के लिए। क्योंकि रिसोर्सेज सीमित है हमारे पास, और देश तो हमारा काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में अगर इस तरह से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या आज भी है, बेरोजगार हर तरफ है, और हर तरह से संसाधन हमारा देश जुटा नहीं पाता। इतने सारे लोग हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर पाता, उनके रोज़गार की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो बहुत से लोग अभी भी ऐसे ही रहते हैं। तो ये ही सब, और लगभग भारत की 60% जो इस वक्त, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ, इस वक्त 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो भारत की वो गरीबी रेखा पर आ चुकी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत वीक हो चुकी है। तो इस दशा में भी अगर हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती गई तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने उत्पन्न होगी। दूसरा, इसके अलावा एक और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे मिथ्स होते हैं, हम इनको ज़्यादा तरजीह देते हैं। यानी कि धर्म के अंदर या बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमारे कुछ मिसकॉन्सेप्ट होते हैं, हमारे कुछ अंधविश्वास होते हैं जिनको हम मानते हैं सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ के, कि भाई बच्चे तो भगवान के देन हैं, और यही है कि बस
बच्चे, लड़कियां जो हैं, लड़कियों को ज़्यादा तरजीह ना देना, लड़कों को ज़्यादा तरजीह देना, यानी कि सुपीरियर लड़कों को मानना, सबको लड़का चाहिए, लड़की, इस तरह से भ्रूण हत्या, ये सारे जो इश्यूज हैं, ये सब क्या हैं, ये मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से हैं। और जो हमारे मिथ्स हैं, जो हमारी एक तरह से खराब परिकल्पना है, उसी का नतीजा है ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं इनके लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई, क्या अपनानी चाहिए और क्या अपनाई जा रही हैं, इन सभी के लिए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटजी जो है, जो सबसे पहला जो काम करता है वो हमारे समाज में सरकार करती है। सरकार का दायित्व बनता है और उस दायित्व को, उस चीज़ को, अगर कोई चीज़ सरकार ने चलाई है, कोई मुहिम चलाई है, तो उसका साथ देना हमारा काम होता है। जिसकी सबसे पहले जब हमें आज़ादी मिली तो उसके ठीक 4 साल बाद हमने क्या किया, हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया। ठीक है, 1951 में, बिल्कुल आज़ादी के शुरुआती वक्त में ही हमने क्या कर लिया, हमने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स किया। अब बेटा ये स्टार्ट तो हुआ इतना पहले, फिर भी हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई। तो ऐसा क्या था, ये बहुत सारी कमियां थी। एक बात और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाने वाला, ये शुरुआत करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था, क्योंकि इतना पहले इन्होंने पॉपुलेशन को देखकर कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, बच्चों की संख्या कम होगी तो जनसंख्या भी हमारी कम होगी, आने वाले पीढ़ी को हमारे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे और इस तरह से हमारा देश तरक्की याफ्ता हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ, लगातार हमारी पॉपुलेशन 1990s के आसपास आते आते 1 अरब हो गई और अब लगभग 1 अरब 40 करोड़ हो चुकी है। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया गया था 1951 में, इसको आप याद रखें, कई बार एग्जाम में ये डायरेक्टली भी पूछ लेता है। इसके बाद बहुत सारे प्लान जो चलाए गए रिसेंटली, जैसे 1997 में चलाया गया था एक RCH का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1997 में। उसके बाद बहुत सारे अवेयरनेस भी, जागरूकता, जो आम स्टेट गवर्नमेंट है या बहुत सारी NGOs होती हैं या जो निचले स्तर की जो कुछ एजेंसियां होती हैं, सरकारी एजेंसियां, वो भी इस काम को कराती हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस को अवेयरनेस लाती हैं, जागरूक करती हैं लोगों को। और जागरूक करने का मकसद ये है कि पॉपुलेशन रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाए, उनको जनसंख्या विस्फोट, इनके बारे में बताना चाहिए। बच्चों की, अगर बच्चे कम हैं, ये स्लोगन वगैरह से समझाया जाता है, जैसे कि बहुत सी गाड़ियों पर बहुत सी जगह बोर्ड्स लगे होते हैं, कई जगह एड्स आते हैं, फिल्मों में भी एड्स आते हैं, या बीच बीच में जो एड्स होते हैं वे भी कई बार टीवी पर देखने को मिलते हैं कि 2 बच्चे ही अच्छे, इस तरह से हम 2 हमारे 2, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप स्लोगन देखते हैं, उनका मतलब बहुत गहरा होता है। तो ये सारी चीज़ें मुहिम चलाई जाती है ताकि लोगों को समझ आए। अब कुछ फैसिलिटीज़ और सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी बनाने के लिए, क्योंकि अगर हमारी रिप्रोडक्टिव, जो हमारी सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी नहीं होगी तो हमारा जो भविष्य है वो बहुत अधर में चला जाएगा, हमारा देश जो है तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो देश को चलाने का दारोमदार होता है वो युवा पीढ़ी पर होता है और युवा पीढ़ी को ही आने वाले जनरेशन का निर्माण करना होता है। तो इसीलिए जो युवा पीढ़ियों के बीच में है उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, उनके बीच में अवेयरनेस, शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ाना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए किस तरह से हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, चाइना के बाद हमारा ही नंबर आता है। चाइना एक बहुत डेवलप कंट्री है अगर हम कंपेयर करें अपने आप से, लेकिन हमारा देश, जबकि चाइना जो है वो 1 साल बाद या 1.5 साल बाद हमसे इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उसके बावजूद भी हमारा देश काफ़ी पीछे है। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऐसे वाली बात नहीं, जो सच है वो हकीकत है, वो हमें स्वीकार करनी चाहिए बेझिझक, और हमें फिर आगे आने वाले समय के लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो इस तरह से और भी बहुत सारे काम करती है सरकारें, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड्स बनाती है, और प्रिंट मीडिया, कहीं पर कई बार स्लोगन भी छपते हैं, कई बार पोस्टर भी लगते हैं गाड़ियों के पीछे, सिनेमा घरों में, टीवी के कॉर्नर्स में, इस तरह से स्क्रीन चलाई जाती हैं। और ये काम गवर्नमेंट भी करती है और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी करती है, यानी कि NGOs वगैरह भी करती हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च किया था? 1951 में। इस डेट को आप बहुत अच्छे से याद रखें और इस नाम भी याद रखें। और ये जो है RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, इसको भी आप याद रखें। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1997 में। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती हैं, अर्ली मैरिजेस से मोर्टेलिटी रेट घटता है कि बढ़ता है, किसका, मदर का और इन्फेंट का। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें जो मेन 2 चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से वो ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे अगली वाली चीज़ों को। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।